नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अपाहिज बेटा। गोद लेने पर लोगों ने मारे ताने। बाद में जो हुआ उसे देखकर सभी दंग रह गए। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रिया, टिफ़िन रख लो बेटा, वरना भूल जाओगी। फिर दिन भर तुम भी भूखी रहोगी, मैं भी परेशान होती रहूँगी। रिया फटाफट कॉलेज निकलने की तैयारी करने में लगी थी और मम्मी उसके पीछे पीछे भागकर उसके छूटे हुए सामान रखवाने में लगी थी। बच्चों को पति को नाश्ता कराने से लेकर उनका कोई सामान, मोबाइल रह न जाए, उनके आगे पीछे लगी रहती है, सुनिश्चित करती रहती है, चक्कर गिनी की तरह घूमती रहती है। उफ, ये माए भी ना। रिया बहुत ही टैलेंटेड लड़की अपने करियर को निगाह में रखकर ही हर फैसला लेती है, या यूँ कहे कि बहुत सोच समझकर ही तय करती है। फालतू के इमोशंस का तो उसकी ज़िंदगी में कोई स्थान ही नहीं। उसका ज़िंदगी का फलसफा बिल्कुल तय है और गाड़ी भी उसी ओर जा रही है। अच्छी सर्विस में लगने के बाद शादी, फिर प्यारे प्यारे बच्चे, अपना घर, हाँ अपने घर का कोना कोना बच्चों की सुविधा के अनुसार ही सजाना है। और इधर रिया की एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लगी। नहीं कि पापा के दोस्त ने आगे बढ़कर अपने बेटे के लिए रिया का हाथ मांग लिया, मगर अभी रिया को करियर की शुरुआत में ही ये बाध्यता अच्छा नहीं लगा, तो पापा और अंकल दोनों ने कहा कोई जल्दी नहीं है, तुम दोनों अच्छी तरह समझ लो फिर सोचना। और 2 वर्ष तो सर्विस की आपाधापी में कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अब रिया और अनुज दोनों दाम्पत्य जीवन के मधुर बंधन में बंध गए थे। दोनों की पोस्टिंग भी दिल्ली हो गई थी। दोनों अलग अलग कंपनी में थे, मगर एक ही शहर में थे। अनुज बहुत समझदार और सुलझे दिमाग का लड़का था। किराए के घरों में आने वाली परेशानियों के बाद दोनों ने अपना फ्लैट लोन कराकर ले लिया था। दोनों के मम्मी पापा आते, बच्चों की व्यस्त जिंदगी में कुछ दिन जैसे खुशियों के पंख लग जाते, फिर वापस जाते ही सब कुछ यंत्रवत चलने लगता। सभी दोनों से पूछना चाहते थे, कहाँ है तुम्हारे घर में बच्चों का वो कोना जिसकी तुम हमेशा बात किया करती थी। मगर और फिर शुरू हुआ डॉक्टरों के पास दौड़ने का अंतहीन सफर। ढेर सारे इलाज, दवाइयाँ, और कुछ नहीं हो सकता। अनुज की रिपोर्ट में स्पर्म काउंटिंग बहुत कम थी, अतः वो कभी माता पिता नहीं बन सकते थे। पागल हो गए हो क्या? मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो कभी ये मत कहना। रिया फूट फूट कर रो रही थी। दरअसल अनुज ने कह दिया था कि तुम अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ शुरू कर सकती हो, मगर आज रिया का ये निश्चल प्रेम देखकर अनुज भी सहम गया था। सच भी है, पति पत्नी एक दूसरे का ऐसे साथ थोड़ी ना छोड़ते हैं। ये तो जन्म जन्म का नाता होता है। सुख भी साथ में बिताना है और दुख भी। अब बस घर में चारों तरफ फैला निपट सन्नाटा बहुत कुछ कहने में समर्थ था। अनुज शायद रिया से ज़्यादा ही अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता था। रिया बरसक अनुज को खुश रखने का प्रयास करती, उसके मन का खाना, उसकी पसंद की जगहों पर घूमने जाना। मगर अभी पिछले संडे की ही तो बात है, रिया और अनुज फेमस वाटर पार्क में घूमने गए। अनुज को कितना पसंद था पानी में अटखेलियाँ करना। वहाँ पहुँचने पर हमेशा कहता था, जब हमारे बच्चे होंगे न तो मैं छुट्टियों में लेकर उन्हें यही आया करूँगा। और रिया और अनुज अभी पानी में खेलते हुए खुश ही थे। रिया रह रहकर अनुज के भोले से चेहरे की ओर देखती और सोचती, मैं कितना चाहती थी कि हमारा बच्चा बिल्कुल अनुज जैसा दिखे। मगर रिया ने छुपाकर अपने आंसू पोंछ लिए। तभी एक बच्चा भागते हुए अनुज की ओर आया और पापा कहकर लिपट गया। शायद पीछे से अनुज को देखकर उसे अपने पापा का भ्रम हुआ होगा। उसके पापा भी पीछे पीछे आ गए और मुस्कुराकर अपने बच्चे को गोद में उठाकर निकल गए। बस अनुज का तो मन ही उचट गया। उसने रिया से तुरंत घर चलने को कहा। अनुज अनमने से गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और रिया गाड़ी में बज रहे
उसके फेवरेट गानों से अलग मन ही मन कुछ निर्णय ले रही थी। रिया ने अपनी मम्मी और सासू माँ दोनों को फ़ोन करके बताया, अपने कुछ फ्रेंड से भी बात की। दरअसल रिया ने एक लड़की गोद लेने की सोची थी। सभी ने कहा यह बहुत अच्छा निर्णय रहेगा। बेटियां हमेशा माता पिता का साथ निभाती है और एक बच्चे के घर आने से घर का माहौल भी खुशगवार हो जाएगा। रिया और अनुज दोनों के मम्मी पापा ने कहा कि पहले तुम लोग अपने मन का बच्चा गोद ले लो, फिर हम लोग आएंगे उससे मिलने। अनुज और रिया ने अनाथालय जाकर गोद लेने की कार्रवाई पूरी की और सबको बताता कि उन लोगों ने अनाथालय से एक प्यारे से बेटे को गोद लिया है। रिया ने घर में एक मेड की भी व्यवस्था की जो उसके घर पर न रहने पर बच्चे की देखभाल कर सके। वैसे बच्चा बहुत छोटा नहीं था, लगभग 4 साल का था, ऐसा रिया ने सबको बताया था। अतः अब उसे उसकी स्कूलिंग भी शुरू करनी थी। सबने पीठ पीछे बातें भी बनाई। लड़की गोद लेने को कह रही थी मगर लड़का ही गोद लिया। इतने समझदार सब नहीं होते। आखिर कथनी और करनी में अंतर होता है। आज उनके घर में बड़ी चहल पहल है। रिया अनुज ने अपने घर में छोटी सी पार्टी रखी है। अनुज स्टेशन गए हैं। दोनों के मम्मी पापा जो आ रहे हैं उनको लाने सभी मित्र इकट्ठा हो गए हैं। आखिर कहाँ है उनका बेटा, जिसे देखकर समझदार बनने वाली रिया ने भी बेटी नहीं बेटा गोद लेने का निर्णय ले लिया, जिसके बाद से रिया और अनुज हर समय चहकते से रहते हैं। लगता है उनकी जिंदगी में बाहर ही आ गई हो, जीने का मकसद मिल गया हो। मम्मी पापा भी आकर पार्टी में कुर्सियों पर बैठ गए, बच्चों के सरप्राइज का इंतजार करने लगे। रिया और अनुज अंदर गए और पर्दा हटा और दोनों मुस्कुराते हुए बाहर आए। मिलिए हमारे प्यारे से बेटे से, हमने इसका नाम ईशान रखा है। सबकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। दोनों के मम्मी पापा की आंखें आंसुओं से भीग गई। रिया और अनुज व्हील चेयर पर अपने दिव्यांग बेटे को लेकर खड़े थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम बेटी गोद लेने ही गए थे, तभी हमारी निगाह इस बच्चे पर पड़ी। हमसे निगाहें मिलते ही इसने मुँह मोड़ लिया और इसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। सभी बच्चे आशा भरी निगाहों से हमारी ओर देख रहे थे, क्योंकि उनसे कहा गया था कि आज कोई आएगा, फिर उनमें से किसी को अपना घर मिल जाएगा, अपने मम्मी पापा मिल जाएंगे। मगर हमने अनाथालय की संचालिका से अलग से बात की तो उन्होंने बताया कोई इसके जन्म के बाद सड़क के किनारे फेंककर चला गया और इसके एक पैर पर से गाड़ी गुजर गई। हमारे पास अत्यंत असहाय अवस्था में पहुंचाया गया था। हमने इलाज से इसकी जान तो बचा ली मगर एक पैर नहीं बचा पाए। सभी लोग छोटे लड़कों को गोद ले जाते हैं मगर ये यूं ही उम्मीद से हर आने जाने वाले को देखता है। कोई बात नहीं, आपको कौन सी लड़की पसंद आई? सभी लड़कियां स्वस्थ और प्यारी थी मगर हमारी रिया का दिल तो इसके मासूम चेहरे पर अटक गया था। और होता भी क्यों ना, उसका भोला मासूम चेहरा बिल्कुल अनुज की परछाई लग रहा था। रिया को लगा ये वही है जिसे वो कब से ढूंढ रही थी। घर और दिल दोनों का एक कोना जिसके नाम पर आरक्षित कर रखा है। और हमने अपनी रिया की बात रख ली। अनुज चहकते हुए सबको बता रहा था। दोनों के खुशियों से दमकते चेहरे के आगे सब व्यर्थ था। अनुज ने सबको स्नैक्स सर्व करवाया और भविष्य की प्लानिंग के बारे में बताता जा रहा था। हम पैरों का इलाज करवाएंगे, आर्टिफिशियल लेग या कुछ भी करके अपने ईशान को पैरों पर खड़ा करेंगे। हमारा बेटा जो भी बनना चाहेगा पढ़ा लिखा कर। माता पिता बच्चों के इस उदार निर्णय के आगे अपने आप को छोटा महसूस कर रहे थे। सभी मित्रों ने हृदय से दोनों माता पिता को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे थे। सब समझ रहे थे ये सब मुश्किल है, बहुत आसान नहीं ये प्यार निभाना, मगर आसान राहों का सफ़र रिया ने कभी चुना ही नहीं। वो तो मजबूती के साथ अनुज का हाथ पकड़े खड़ी थी और अनुज ने बहुत मजबूती के साथ हाथ थामा था नन्हे से ईशान का। न जाने क्यों आज भी ईशान की आंखों में आंसू चमक रहे थे, शायद खुशी के।
इस कहानी का अगला भाग पढ़ने के लिए कमेंट करें।